क्या आपने अपना घर, ज़मीन या बिल्डिंग किराए पे चढ़ा रखा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट 2025। आखिर क्या चेंज हुआ है रेंट एग्रीमेंट में? सबसे पहला चेंज ये हुआ है कि जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे तो वो उसी फॉर्मेट में होगा जो कि आपको भारत सरकार बताएगी। दूसरी चीज़, आपको रेंट एग्रीमेंट 60 डेज़ के अंदर अंदर डिजिटली रजिस्टर करवाना है सब रजिस्ट्रार के पास। अगर आप 60 डेज़ के अंदर अंदर नहीं रजिस्टर करवा पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। तीसरी चीज़, अगर आपका रेंट जो है वो 5,000 रुपये तक का है या 5,000 से कम का है तो आप उस रेंट को कैश में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका रेंट जो है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है, जो ऐसी परिस्थिति में आप सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल माध्यम से उस रेंट को ले सकते हैं। उसमें आपका यूपीआई आ जाएगा, आपका नेट बैंकिंग आ जाएगा। अब मान लीजिए किसी मकान मालिक को अपनी जगह का किराया बढ़ाना है, तो क्या वो मनमानी तरीके से बढ़ा सकते हैं? नहीं। अब एक मकान मालिक एक साल में सिर्फ एक बार किराया बढ़ा सकते हैं और जब भी वो किराया बढ़ाने चलेंगे तो उसके लिए उनको 90 डेज़ का एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा किराएदार को कि देखो भाई, अब मैं जो है किराया बढ़ाने जा रहा हूँ। ये हो गई अपने क्या कहते हैं हाइकिंग की बात। अब बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की। जब भी आप किसी जगह को घरेलू पर्पस के लिए या फिर रहने के लिए आप किराए पे चढ़ाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप 2 महीने का सिक्योरिटी ले सकते हैं। अगर आप किसी कमर्शियल पर्पस के लिए आप किसी जगह को दे रहे हो किराए पे तो आप 6 महीने तक का सिक्योरिटी ले सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर किसी मकान मालिक को किसी किराएदार को हटाना है तो वो कैसे हटाएंगे? अगर एक किराएदार आपके पास 1 साल तक रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आप 2 महीने का नोटिस दोगे उसको, और या फिर आप 2 महीने का किराया दे दो उसको कि भाई अब तुम जगह खाली कर दो। अगर एक किराएदार आपके पास 1 साल से कम रहा है तो आप उसे 1 महीने का नोटिस देंगे या फिर 1 महीने का रेंट दे देंगे कि भाई तुम अब जगह खाली कर दो। अब अगर कोई किराएदार जो है आपके पास 5 साल से ज़्यादा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको 6 महीने का नोटिस देंगे कि भाई अब तुम जगह खाली कर दो। अब बात करते हैं कि इंस्पेक्शन की। अब जब आप किसी को जगह किराए पे दे रहे हो तो आप जानना चाहोगे ना कि मेरी जगह सही सलामत है कि नहीं है, सही चीज़ के लिए यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक मकान मालिक 24 आवर्स का नोटिस दे सकता है किराएदार को कि देखो भाई मैं आ रहा हूँ इंस्पेक्शन करने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर कोई किराएदार समय अवधि से ज़्यादा रह जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई किराएदार आपके पास समय अवधि से ज़्यादा रह जाए तो जितना समय एक्स्ट्रा रहा है उतने समय का आप उससे रेंट ले सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी समझ में आ रही है, आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।